विराजमान भूदेव वृंद, इस दिव्य उत्सव के अंदर निमित्त बने सुडानी परिवार एवं अन्य सभी मनोरथीगण एवं राज पंचाध्यायी की इस कथा का श्रवण मनन पान करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीजनों, श्रीमद् भागवत नित्य पाठ मंडल वेंकटेश बालाजी मंदिर के द्वारा आयोजित इस रस वर्षा के अंदर गत 3 दिनों से अपन भीगने का प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण प्रेम में, गोपियों के प्रेम में, गोपियों की आतुरता में, कृष्ण की कृपा में, गोपियों के भाव में और रास के रस में। कल अपन ने यह भी दर्शन किया, भगवान गोपियों को मिले, लघुरास किया, लेकिन लघुरास करते करते गोपियों के मन में ये मद आ गया कि देखो दुनिया के अंदर इतनी सारी स्त्रियां हैं, परंतु स्त्रियों में हम कितनी श्रेष्ठ हैं कि भगवान हमारे वश हो गए, भगवान हमारे अधीन हो गए। पूरी दुनिया को नचाने वाले हमारे प्रभु अब हम गोपियों के इशारों पे नाच रहे हैं। जैसे जैसे हम कहें वैसे वैसे प्रभु नृत्य कर रहे हैं। जब ये भाव गोपियों के मन में आया, ये सौभाग्य मद आया, चाहे कई लोग कहते हैं कि गोपियों के मन में मद आया, गोपियों के मन के अंदर मद क्यों आया, लेकिन हमारे अष्टछाप के कवि नंददास जी तो गोपियों का भी पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि क्यों न करे अभिमान शाम जाके वश। गोपियां अभिमान क्यों न करें, अभिमान उनको होना ही चाहिए। किसी को धन का अभिमान हो, किसी को पद का अभिमान हो, किसी को स्थान का अभिमान हो, लेकिन गोपियां तो वो हैं जिनको अपने श्याम का अभिमान है। और अभिमान भी इस बात का है कि श्याम को हमने पाया है और श्याम ने हमको चुना है। अभिमान क्यों ना हो? नंददास जी कहते हैं कि गोपियों को अभिमान हुआ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं ना, मुझे सब कुछ प्रिय है, सब कुछ मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त के अंदर ये 2 वस्तु आ जावे तो उसी समय मैं वो 2 वस्तु ग्रहण कर लेता हूं। कौन सी 2 वस्तु? एक तो भक्त का भाव और दूसरा है भक्त का मद। कौन कौन सी वस्तु है? भक्त का भाव और दूसरा है भक्त का मद। भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्तों के मन में भाव जागता है तो भाव को ग्रहण करने के लिए मैं उसी क्षण उसके घर आता हूं, उसके जीवन में आता हूं। और भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के मन में जरा सा भी मद जाग जाता है तो वो मद भी मैं मेरे भक्तों के मन में एक क्षण के लिए भी रहने नहीं देता, उसी क्षण आके उसके मद को तोड़ देता हूं। जब एक बार भगवान और अर्जुन दोनों वन में विचरण कर रहे थे और अर्जुन को लगा जैसी कृपा भगवान की मेरे ऊपर है ऐसी कृपा तो किसी की ऊपर हो ही नहीं सकती। कितनी कृपा भगवान मेरे पे रखते हैं, मेरे रथ के स्वयं सारथी बने हैं, मेरे रथ का स्वयं संचालन आप कर रहे थे और भगवान के सुख का विचार मेरे अलावा और कौन कर सकता है, क्योंकि भगवान मुझे अपना मित्र मानते हैं और मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगे क्या अच्छा न लगे वो तो मेरे अलावा कोई जान ही नहीं सकता। वन में विचरण करते करते भगवान के मन में ये भाव आया कि आज जाने अनजाने भी ये अर्जुन के मन में मद जागा है। और मद तो मैंने मेरी मैया का रहने नहीं दिया, मद तो मैंने अपनी गोपियों का रहने नहीं दिया, तो अर्जुन के अंदर कहां से रहने दूंगा। और जैसे ही वन के अंदर घूमते भय अर्जुन के मन में ये मद आया कि मैं प्रभु के ऊपर सबसे अधिक प्रिय हूं, प्रभु के सुख का विचार मैं ही कर सकता हूं, प्रभु को क्या अच्छा लगे क्या ना लगे मैं ही जानता हूं। और जहां मद आया भगवान ने कही अर्जुन मुझे बड़ी प्यास लग रही है, ऐसे कर ये जंगल में कहीं से भी पानी मिले तो पानी ढूंढ के मेरे लिए लिया, लेकिन एक काम करना, जहां भी तू जल लेने के लिए जावे वो यदि तेरा परिचय मांगे तो अपना सच्चा परिचय देना मत। अर्जुन ने कहा ठीक है। प्रभु ने आज्ञा कर दी थी जल लेके आना है, तो अर्जुन वन में चलते 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 जल लेने गए।
कहीं कुछ मिला नहीं, लेकिन सामने घोर वन के अंदर एक छोटी सी कुटिया थी। अर्जुन को लगा इस वन में न तो कोई जल का ठिकाना है, न ही कोई तालाब के नदी है। हाँ, छोटी सी कुटिया में कोई जरूर रहता होगा और उसके पास से जल मिल जाएगा। द्वार खड़काया, एक वृद्ध साध्वी अंदर रहती थी। उसने कहा, अरे मैया, मुझे जरा जल दे दोगी? मेरे मित्र को बड़ी प्यास लग रही है, जरा सा जल चाहिए। साध्वी ने कहा, अंदर आ जाओ, देती हूं। और जैसे ही अर्जुन अंदर गया, उसने पूछा, आप कौन हो? बोले, मैं तो यात्री हूं। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, क्या देखा? उस कुटिया में और कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार के ऊपर 2 तलवारें लटक रही थी। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, ये तो है साध्वी है, भगवे रंग पहरे हुए हैं वस्त्र पे, और साध्वी होकर भी उसके कुटिया के अंदर जप पाठ की माला मिले, भगवत सेवा का साधन मिले, समझ में आवे। लेकिन कुटिया के अंदर जैसे गया और कुछ नहीं, 2 तलवार लटकती हुई दिखी। उसने पूछा, अरे मैया, आप तो साध्वी हो, पूरा दिन प्रभु का नाम लेती हो, प्रभु का स्मरण करती हो, तो ये 2 तलवार जो लटक रही है किसके लिए है? तब उन साध्वी ने कहा, ये 2 तलवार उन 2 व्यक्तियों के लिए है कि जिन 2 व्यक्तियों ने मेरे प्रभु को सबसे अधिक श्रम दिया है, सबसे अधिक तकलीफ दी है। अर्जुन ने पूछा, वो 2 व्यक्ति कौन है? तो उस साध्वी ने कहा, एक तो वो द्रौपदी और दूसरा वो अर्जुन। जिस द्रौपदी ने द्वारिका से भगवान को बुलाया बड़ी सभा में, और वो अर्जुन जो अपने आप को प्रभु का बड़ा सखा समझ रहा है, लेकिन अपने रथ का सारथी भगवान को बना लिया, अपना कार्य भगवान से करवाया, अपने सारे प्रकार, सारे जीवन के युद्ध भगवान से जितवाए, और पाछा ऊपर से मानता है कि मैं प्रभु को सुख देता हूं, मैं प्रभु का मित्र हूं। जैसा श्रम उसने दिया है ऐसा किसी ने नहीं दिया। और उसी क्षण अर्जुन को लगा, ये तो मेरा अज्ञान था कि मैं मानता था कि मैं प्रभु को बड़ा सुख देता हूं, प्रभु के सुख का विचार करता हूं, प्रभु को प्रेम देता हूं, लेकिन जाने अनजाने में मैंने प्रभु को श्रम देने के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। और उसी क्षण भक्त के मन में जागा हुआ वो मद भी चला गया। भगवान जब किसी जीव के मन में भाव जगे तो भी तुरंत आके उसके भाव को ग्रहण करते हैं, और जब जाने अनजाने में भी हमारे मन के अंदर मद आवे तो मद प्रभु एक क्षण भी रहने नहीं देते। बोले क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं, तेरे ऊपर मेरी दृष्टि स्थिर हुई है, मैं तुझे बहुत आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन जो लेश मात्र भी तेरे अंदर मद आ गया तो तू मंजिल भटक जाएगा, मंजिल चूक जाएगा। और उसी क्षण आके भगवान जीवन में ऐसे प्रसंग खड़े कर देते हैं, ऐसी घटनाएं घटा देते हैं कि जो लेश मात्र भी मद उसके मन में आया हो वो मद चला जाए, जीव शुद्ध हो जाए। और देखो, कई बार अपन को लगता है जीवन के अंदर मद भी आवे, जीवन के अंदर राग भी आवे, जीवन के अंदर द्वेष भी आवे, काम भी आवे, क्रोध भी आवे, और तब अपन को लगे अपने अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सबको दूर अपन करें, तब भगवान अपने ऊपर कृपा करें। बराबर? यदि आप ऐसा समझते हो कि अपना क्रोध दूर हो जाए, काम दूर हो जाए, ईर्ष्या दूर हो जाए, राग द्वेष सब कुछ दूर हो जाए, तब भगवान कृपा करेंगे, ये सब दूर करें तो भगवान कृपा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वस्तुएं प्रभु को पसंद नहीं है। और जो ये सारी वस्तुएं प्रभु को पसंद नहीं थी तो अपने अंदर दी क्यों? जो प्रभु को लोभ पसंद नहीं है तो लोभ क्यों दिया? जो क्रोध पसंद नहीं है तो क्रोध क्यों दिया? ईर्ष्या पसंद नहीं है तो ईर्ष्या क्यों दी? द्वेष पसंद नहीं है तो द्वेष क्यों दिया? देने वाले कौन है? सारे भावों को देने वाले तो वही है। और जो भगवान को पसंद नहीं होता तो एक वस्तु ध्यान में रखना, भगवान ने जो जो वस्तुएं और जितनी जितनी वस्तुएं अपने अंदर दी हैं वो एक भी वस्तु व्यर्थ के लिए नहीं है। भगवान ने काम दिया, क्रोध दिया, ईर्ष्या दी, द्वेष दी, ये सारी वस्तुएं भगवान ने ही दी हैं। तो फिर ये वस्तु को बदलने का काम क्यों करते हैं? ये सब वस्तुओं को छोड़ने की बात क्यों कही जाती है? छोड़ने की बात इसलिए कही जाती है कि जो वस्तु जहां के लिए भगवान ने हमको दी थी, हमने सिर्फ उसके स्थान बदल लिए। भगवान ने लोभ भी दिया है अपन को लगे लोभ बहुत बुरी वस्तु है, लोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, लोभ भी देने वाले भगवान हैं। तो कहे लोभ का स्थान कहां है? भगवान ने लोभ कहां रखने के लिए दिया?
प्रभु कहे ये लोभ मैंने तुझे और कहीं नहीं, ये लोभ मैंने तुझे अपने नेत्रों में रखने के लिए दिया है, और नेत्रों में भी तब लोभ आवे कि जब तू मेरे दर्शन के लिए आवे। पीवत नाय अघाइये रे, कितना भी दर्शन करे पर तेरी प्यास बुझे ना, तेरे नेत्र और लोभी होते जाएं, तेरे नेत्र और लोभी होते जाएं कि और रस का पान करूं, और रस का पान करूं, तो वही लोभ सार्थक हो जावे। काम भी जब लौकिक वस्तुओं को प्राप्ति के लिए हो तो वो पतन कारक हो जावे, लेकिन जब प्रभु की प्राप्ति के लिए हो तो काम भी उद्धारक हो जावे। ईर्ष्या भी, जब अपन कोई अच्छा काम करे और उसकी ईर्ष्या करें तो ईर्ष्या पतन कारक हो जावे। लेकिन भगवान ने ईर्ष्या भी किस लिए दी है कि जब ये हाथ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो इन पैरों को ईर्ष्या हो कि जैसा पवित्र ये हाथ अपने आप को कर रहे हैं, हमको कब मौका मिले कि हम भी प्रभु की टहल करें, हम भी प्रभु की सेवा में दौड़ें, हम भी प्रभु की सेवा में इन पैरों को घिस देवें। इन नेत्रों को ईर्ष्या हो कि जैसा सुख ये हस्त ले रहे हैं ऐसा सुख प्रभु हमको कब देवें। तो ये सारे भाव जो हैं, जो पतन के मार्ग में ले जाते हैं, वही सारे भाव अपन को प्रभु की ओर जोड़ने वाले हो जाएं। और जब गोपियों के अंदर मद जागा, भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान हुए भगवान, और गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते वन में भटकने लगी, जहां वहां जाने लगी, मेरे श्याम कहां गए, मेरे श्याम कहां गए। और ऐसी दशा हो गई कि गोपियां रोते रोते भूल गई कि हम गोपियां हैं, अपने आप को श्याम मानने लगी। और किसी ने कहा है ना, श्याम श्याम करत हो श्यामा श्याम भई, श्याम श्याम करत हो श्यामा श्याम भई, और श्यामा पूछे अपनी सखी सो श्यामा कहां गई। ऐसी दशा हो गई कि श्याम श्याम करते करते जब गोपी जा रही थी, और एक दिन प्रभु और राधा जी दोनों को एक दूसरे का विप्रयोग हुआ है, और राधा जी और प्रभु दोनों को एक दूसरे का विप्रयोग हुआ। और एक सखी ने क्या देखा, ठाकुर जी एक जगह बैठे हुए हैं और ठाकुर जी एक जगह बैठ के हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर वे बोल रहे हैं, और एक जगह राधा जी बैठी हुई हैं, और राधा जी बैठे बैठे जोर जोर से रो रही हैं और कह रही हैं हे राधे कहां हो, हे राधे मेरे पास आ जाओ। सखी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या घटना है। नित्य में देखती कि श्याम सुंदर तो हे राधे कहते, और राधा जी के पास जाती तो राधा जी हे श्याम सुंदर कहते। पर आज का ये दृश्य कैसा विचित्र, जब श्याम सुंदर के पास गई तो श्याम सुंदर चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि हे श्याम सुंदर कहां हो, हे श्याम सुंदर कहां हो, आ जाओ। और जब राधा के पास गई तो राधा जी चिल्ला रही हैं हे राधे कहां हो, आ जाओ मेरे पास। ये क्या घटना है। तब सखी ने कही ये घटना और कुछ नहीं है, जब ठाकुर जी को राधा जी का विप्रयोग हुआ और राधा जी को प्रभु का विप्रयोग हुआ, और राधा जी ने प्रभु का इतना स्मरण किया कि स्वयं भूल गई मैं राधा हूं, और अपने आप को श्याम मान के हे राधा चिल्ला रही हैं। और राधा जी का इतना स्मरण श्याम सुंदर ने किया कि राधा जी का स्मरण करते करते श्याम सुंदर भूल गए कि मैं श्याम हूं, और अपने आप को राधा मान के हे श्याम चिल्लाने लगे। और ऐसी दशा हो गई। लेकिन जब होश आया, चलते चलते गए, क्या देखा, भगवान अंतर्ध्यान तो हुए हैं पर अकेले नहीं हुए, हम में से किसी एक सखी को अपने संग लेके गए। और जब ये वस्तु का ज्ञान हुआ, गोपियों को दाह होने लगा, ताप होने लगा कि हे प्रभु आपको चले जाना होता तो चले जाते, हमको छोड़ के चले जाना होता तो भले जाते, लेकिन आप अकेले नहीं गए, पर हम में से किसी एक सखी को अपने संग लेके गए हैं। वो सखी कौन होगी, वो सखी कैसी होगी। चलते चलते गए, वो सखी के रोने का आवाज झाड़ी में से आया, और तब गोपियों को लगा कि श्याम सुंदर जैसे इस गोपी को ले गए थे उसको भी छोड़ के चले गए। और यहाँ गोपियां कहने लगी कि देख सखी, जैसे श्याम मीठी मीठी बात करके पहले हमारे अंदर ये भाव जगाया कि श्याम हमारे हैं, हम श्याम के हैं, लेकिन जैसे ही हमको लगा कि श्याम हमारे हैं और श्याम हमको छोड़ के चले गए, बराबर उसी तरह है सखी, तुझे भी अपने संग ले गए, तेरे मन में भी ये भाव जगाया कि भगवान सबसे अधिक तुझे प्रेम करते हैं, लेकिन तुझे भी छोड़ के चले गए। अरे सखी, वो तो है ही कपटी, वो तो है ही छलिया, मीठी मीठी बात करके पहले अपने मन में प्रेम जगावे, भाव जगावे, और जब देखे कि जीव की ऐसी दशा हो गई है कि मेरे बिना वो रह नहीं पाएगी, और उस समय उसको छोड़ के श्याम सुंदर चले जाएं। यही तो उनका शौक है, यही तो उनका स्वभाव है। तब उस सखी ने कहा ऐसे मत कहो,
प्रभु ने तो कृपा करने में कोई कसर बाकी न रखी, पर अपन इतने पात्र बन न सके कि जो उनकी कृपा को झील पाते। हमारा इतना अधिकार नहीं था कि उनकी अहेतु की कृपा वृष्टि को हम झील पाते। अब क्या करें? सभी सखियों ने कही, अभी तक तो हमने अलग अलग जाके अकेले अकेले जाके प्रभु को ढूंढने का प्रयत्न किया, पर अब अकेले अकेले न ढूंढ के हम एक संग मिलके, इकट्ठे मिलके हमारे प्रभु को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। और सभी सखी मिलके आई यमुना जी के तट के ऊपर। देखो, सखियों के भी अनेक प्रकार बताए गए हैं। यहाँ श्रुति रूपा गोपीजन भी हैं, ऋषि रूपा गोपीजन भी हैं, निर्गुण गोपी भी है। ऋषि रूपा गोपीजन कौन है? कि जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य के अंदर पधारे और जहाँ कई ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे, और भगवान राम के स्वरूप को देख के उन ऋषियों के मन में स्त्री भाव जागृत हुआ और अपना मनोरथ उन्होंने रखा। तो भगवान ने कहा, इस समय तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, जब द्वापर में कृष्ण के रूप में प्रकट हूं तब तुम गोपी बन के आना और तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और वही ऋषि मुनि जो गोपी बन के आए थे वो थे ऋषि रूपा गोपीजन। और श्रुति रूपा गोपीजन कौन? ये जितनी भी वेद की रुचाएं हैं, ये वेद की रुचाओं के भी दो प्रकार, मर्यादा श्रुति और पुष्टि श्रुति। मर्यादा श्रुति और पुष्टि श्रुति दोनों वेद की रुचाओं ने विचार किया, चलो अपन देखें कि ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर ब्रह्म से पर भी कोई तत्व है या नहीं। और ये जानने के लिए दोनों प्रकार की श्रुतियों ने, दोनों प्रकार के वेद मंत्रों ने पक्षी का रूप लिया और पक्षी का रूप लेके आकाश में उड़ते 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 गए। लेकिन जहां अक्षर ब्रह्म तक पहुंची तो मर्यादा श्रुति कहने लगी, नेति नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है, इससे आगे कोई तत्व नहीं है, इससे पर कोई नहीं है। ये कह के वो मर्यादा श्रुति तो वापस आ गई। लेकिन पुष्टि श्रुति ने कहा कि नहीं, इससे पर भी कोई तत्व है जो अक्षर ब्रह्म से भी पर ब्रह्म है। मर्यादा श्रुति तो वापस लौट गई, लेकिन वो पुष्टि श्रुति उड़ती 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 जब ऊपर गई तो वहां सबसे पहले प्रभु ने कृपा करके अपने गोलोक धाम के दर्शन कराए। और जैसे ही गोलोक धाम के दर्शन हुए, क्या देखा? पास में श्री यमुना जी बह रहे हैं। और जहां यमुना जी के दर्शन हुए पुष्टि श्रुति को, और उसी समय देखा कि कई कई वजलल्लाएं अपने माथे पे घड़ा ले लेके वो यमुना जी में जल भरने आई हैं। और जैसे ही पुष्टि श्रुति खड़े खड़े दृश्य देख रही है और उन ब्रज की गोपियों ने यमुना जी में से जल भरा और माथे पे जैसे घड़ा रखा, वहीं कहीं से श्याम सुंदर आए, किसी गोपी की मटकी फोड़ी, किसी की मटकी लेके ढोली, किसी का आंचल पकड़ा, किसी का हस्त पकड़ा। और जैसे ही खड़े खड़े ये दृश्य पुष्टि श्रुति ने देखा, उनके मन में मनोज जागा, हे श्याम सुंदर, कृपा करके ऐसा अनुभव हमको कब हो। और वहीं प्रभु ने पुष्टि श्रुति को खड़े खड़े देखा। चलते चलते भगवान उनके पास आए और कहने लगे, देख पुष्टि श्रुति, आज मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हूं कि तुमको मेरे गोलोक धाम के दर्शन हुए, मैं इसलिए प्रसन्न नहीं हूं कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मैं इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि आज तुमको मेरी गोपियों के दर्शन हो गए, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। और तुम्हें मांगने का कह रहा हूं, तुम जो मांगो सो मैं तुम्हें दूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और तब पुष्टि श्रुति ने हाथ जोड़ के कही, कृपानाथ, आप मांगने की कह रहे हो तो एक कृपा करो कि जैसी कृपा आपने इन गोपियों के ऊपर करी, ऐसी कृपा प्रभु हम पे करो। और जैसे ही ये शब्द कहे पुष्टि श्रुति ने, और जो भगवान अभी तक प्रसन्न थे वो भगवान मौन हो गए। पुष्टि श्रुति ने कहा, प्रभु मुझसे कुछ अपराध हो गया? मैंने तो सिर्फ इतना ही मांगा कि जैसी कृपा आपने गोपियों पे करी, ऐसी कृपा आप हम पे करो। भगवान ने कहा, पुष्टि श्रुति, तुमने ये क्या मांगा? तुमने गोपियों के समकक्ष होने की आज्ञा मांगी, तुमने गोपियों के समान बनने की बात सोची। अरे पुष्टि श्रुति, यदि तुम ये मांगती कि मुझे गोपियों की चरण रज मिले तो मैं अपने आप को भी तुम्हें सौंप देता, लेकिन इस जगत में मेरी गोपियों के बराबरी का कोई हो ही नहीं सकता। और तुमने उनका सौभाग्य मांगा है तो जाओ, तुमको अभी मेरी प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें एक जन्म का और अंतराय होगा। और जब मैं ब्रज में प्रकटूंगा तब तुम गोपी स्वरूप से प्रकटना, और उस समय तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। और वही पुष्टि श्रुति जो वेद रूपा है, वही गोपियों के रूप में आई, वो श्रुति रूपा गोपीजन। सारे गोपीजन इकट्ठे होके आए श्री यमुना जी के तट पे। यमुना जी के तट पे आए, कहने लगे, अभी तक तो श्याम सुंदर को अकेले अकेले ढूंढ ढूंढ के देखा, लेकिन अकेले अकेले श्याम सुंदर नहीं मिले। अब ऐसे करें,
हम अलग अलग गोपियों का मंडल बनावे, अलग अलग श्याम सुंदर को ढूंढने का प्रयत्न किया। लेकिन अब अलग अलग नहीं ढूंढना, पर व्रजभक्तों के संग खड़े रह के और गोपियों भगवतियों के संग मिलके प्रभु को ढूंढना है। और क्या किया, 19 प्रकार के स्वभाव वाली अलग अलग गोपियां हैं, उनने 19 गोपियों के अलग अलग मंडल रचे और मंडल रच के प्रभु को बुलाने तैयार हुई। और कहते हैं तब से सत्संग मंडलों का प्रारंभ हुआ। अभी तक गोपी अलग अलग ढूंढ रही थी, लेकिन अलग अलग मंडल में रह के अब ढूंढने का प्रारंभ किया। बोले क्यों? गोपी ने सोचा हम अकेले अकेले ढूंढने का प्रयत्न करें और शायद श्याम सुंदर हमारे भाग्य में हो के ना हो, लेकिन किसी भगवती के संग मिलके प्रभु को ढूंढेंगे तो हो सकता है मेरे भाग्य में प्रभु ना हो, लेकिन उसके भाग्य में हो और उसकी कृपा से मुझे भी प्रभु के दर्शन हो जाए। पहले अकेले अकेले ढूंढ के देखा, अकेले न मिले, अब भगवतियों के संग मिलके ढूंढना चाहा। बोले क्यों? जैसे एक कमरे के अंदर बहुत सारी सितार पड़ी हुई हैं और उसमें से किसी एक सितार के तारों को आप झंझना दो तो उसका कंपन उस कमरे में रही हर एक सितारों के तार के ऊपर अनुभव होगा। उसी प्रकार जब संग में मिलके भगवती जन भगवत गुणगान करते हैं, संग मिलके प्रभु का नाम लेते हैं और शायद किसी एक के हृदय में भी शाम का स्पर्श हो जाए तो उसका कंपन वहां बैठे हर एक भगवतियों के हृदय को अनुभव होता है। और इसलिए गोपियों ने कहा अकेले ढूंढ के देखा, अब अपने भगवतियों के संग मिलके, अपने गोपियों के संग मिलके अब शाम को बुलावें, हमारे रूठे हुए प्रीतम को मनावें, जो हमको छोड़ के कहीं चले गए हैं, जो हमको छोड़ के ऐसे तो कहीं अंतर ध्यान हो गए हैं कि हमारे आंखों के सामने नहीं आ रहे, हमको नजर नहीं आ रहे। और कहते हैं उन रूठे हुए प्रीतम को मनाने के लिए जो गीत गोपियों ने गाया वो है गोपी गीत। और ये गोपी गीत क्या है? गोपी गीत और कुछ नहीं है, ये गोपियों का प्रभु को प्रगटाने का आवाहन मंत्र यानी गोपी गीत। कोई भी अपन यज्ञ आदि कार्य करें और उस देव का स्थापन करना हो तो पहले उस देव के आवाहन मंत्र बोले जाते हैं, और जैसे ही आवाहन मंत्र बोला जाए वो देव वहां प्रकट हो जाते हैं। तो वैसे ही ये गोपी गीत क्या है? श्याम सुंदर को प्रगटाने का आवाहन मंत्र यानी गोपी गीत। ये गीत गाया और प्रभु को प्रकट होना पड़ा। ये गोपी गीत क्या है? हमारे रूठे हुए प्रीतम को मनाने का मौका यानी गोपी गीत। देखो गोपियों के प्रीतम रूठे हुए हैं और रूठ के कहीं छुप गए हैं, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने प्रियतम हमसे माने हुए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रीतम हमसे प्रसन्न हैं? यदि ठाकुर जी की सेवा में बैठते हो और सेवा में बैठ के भी चित्त चारों और डोले तो समझ लो अपने प्रीतम भी रूठे हुए हैं। सत्संग में आके बैठे और सत्संग में आके भी चित्त की वृत्ति एकाग्र न हो तो समझ लो अपने प्रीतम भी रूठे हुए हैं। नित्य ठाकुर जी के नाम की माला फेरे और फिर भी मन में प्रभु की छवि न उभरे तो मानो अपने प्रीतम भी रूठे हुए हैं। और जैसे इस गीत को गा के, इस गीत का स्मरण करके गोपियों ने अपने रूठे हुए प्रीतम को मनाया, तो ये अपन को भी मौका मिला है अपने रूठे हुए प्रीतम को मनाने का। यदि अपने ठाकुर जी भी अपन से रूठे हैं, यदि अपने श्याम सुंदर भी मान करके विराजे हैं, तो ये मौका है गोपियों के संग हम भी ये गोपी गीत गावें और ये विनती प्रभु से करें कि जैसे इस गीत से गोपियों ने उनके रूठे हुए प्रीतम को मनाया, तो हे श्याम सुंदर ऐसी कृपा करो, हे श्याम सुंदर ऐसी कृपा करो कि गोपियों की कहानी से, गोपियों की आड़ी से हमारे रूठे हुए श्याम सुंदर भी मान जाएं, हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, कृपा वृष्टि का दान करें। और सारे गोपीजन इकट्ठे होके आए यमुना जी के तट पे। इतनी सारी गोपियां हैं, लेकिन जब गोपियों ने ये गीत गाना प्रारंभ किया, हर एक गोपी के स्वर शब्द एक संग निकल रहे हैं। अपन को आश्चर्य हो, ये गीत पहले किसी ने लिखा हुआ नहीं था कि गोपियां तैयार करके आई हो। ये गीत किसी की रचना नहीं थी, वो स्वतः गोपियों के मुख से प्रकट हुआ। बोले क्यों? क्योंकि हर एक गोपियों का प्रियतम एक श्याम सुंदर है, हर एक गोपियों का लक्ष्य बिंदु एक श्याम सुंदर है, हर एक गोपियों के भाव किसी के लिए हैं तो एक श्याम सुंदर के लिए हैं। और यहाँ जैसी पीड़ा इस गोपी को है वैसी ही पीड़ा इस गोपी को भी है, जैसा ताप उस गोपी को है वैसा ही ताप इस गोपी को भी है। हर एक घायल है। और कहते हैं ना, प्रभु के पधार जाने पे इतना ताप हो गया, इतना ताप हो गया कि ताप सहना मुश्किल हो गया।
और जैसे कोई बांध हो और बांध में इतना पानी भर जावे, इतना पानी भर जावे कि बांध टूटने का भय हो, कि जो बांध टूटेगा तो पूरा गांव के गांव पानी में बह जाएगा। तो बांध को टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाए? बोले नहर के द्वारा उस अधिक इकट्ठे हुए जल को बहा दिया जाए। जो नहर के द्वारा बहा दिया जाए तो बांध टूटेगा नहीं। इसी प्रकार गोपियों ने विचार किया कि प्रभु के बिछड़ने का जो ताप हमारे मन के अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है, ये इतना बढ़ गया है, यदि इसे बहाया नहीं और जो बांध टूट गया तो इसके अंदर पूरा ब्रज इन गोपियों के आंसुओं में बह जाएगा। क्या करें? सहन तो होता नहीं है, लेकिन इस बांध को टूटने से बचाने के लिए बोले इस गीत को गा के अपने शब्दों के द्वारा अपने भाव को, अपने ताप को यदि बाहर प्रगटा देंगे तो हमारा ताप कम हो जाएगा। ये विचार करके गोपियों ने गाने का निश्चय किया। सभी गोपियां इकट्ठी होकर आई हैं यमुना जी के तट के ऊपर। यमुना जी के तट पे आई हैं। हर एक की आंखों में श्याम बसे हैं, हर एक के हृदय के अंदर श्याम बसे हैं। यही चाहती हैं कि हे श्याम सुंदर ऐसी कृपा हो जावे कि बस आपके दर्शन हो जावें। हे श्याम ऐसी कृपा हो जावे कि आप मिल जाओ। क्योंकि जब विरही जन होते हैं तो विरही जन के लिए प्रभु के गुणगान से अतिरिक्त और कोई उपाय रह ही नहीं सकता। और एक वस्तु याद रखना, हमारे आचार्य श्री क्या कहते हैं कि यदि ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो जावें और इन आंखों से आप प्रभु को देखो, प्रभु के दर्शन करो और प्रभु को हृदय में पधराओ, तो नेत्रों के द्वारा भीतर पधारे हुए प्रभु सदा अंदर रहते नहीं हैं। वस्तु को समझना, नेत्रों के द्वारा जो प्रभु अपने भीतर पधारे वो भीतर सदा रहते ही नहीं है। तो कहते हैं सदा स्थिर करना हो तो क्या करना चाहिए? तो कहते नेत्रों के द्वारा जो प्रभु अपने हृदय में पधारे उन्हीं प्रभु का जब अपने मुख से गुणगान करें तो हृदय में विराज रहे प्रभु गुणगान के रूप से बाहर पधारे और फिर से अपने कान के द्वारा, अपने कर्णों के द्वारा जब भीतर पधारे तो वो प्रभु हमारे हृदय के अंदर हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं। नेत्रों से पधारे तो वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्हीं प्रभु का गुणगान जब अपने मुख से करें और वही प्रभु गुणगान के रूप से मुखारविंद से प्रकट हो और अपने कर्ण के अंदर प्रविष्ट हो जावें तो वो प्रभु सदा सर्वदा के लिए अपने हृदय में विराजमान हो जावें। और वही बात यहाँ गोपियों ने सोची। एक संग गोपियां इकट्ठी हुई, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे का हाथ पकड़ के मंडल बना के जो गीत गोपियां गा रही हैं वो है गोपी गीत। तो आइए हम सब मिलके इस गीत का गान करें और गीत का गान करके यही विनती प्रभु से करें कि हे श्याम सुंदर, हमारे घर में भी आप विराज रहे हो और यदि हमसे भी जो आप रूठे हो तो हमारी कहानी से तो नहीं मानोगे पर इन गोपियों की आड़ी से मान जाओ। हे श्याम सुंदर, इन गोपियों की आड़ी से प्रभु कृपा करो। और जब ये गीत गाओ तो एक वस्तु का ध्यान रखना, ये जब गोपी गीत का गान करें तो ऐसे मत समझ के गाना, ये मत सोचना कि गोपियों को छोड़ के श्याम सुंदर चले गए हैं, ये सोचो कि हमको छोड़ के श्याम सुंदर चले गए हैं। जो गोपियों के सामने बैठ के गोपियों की अवस्था को देखते देखते गीत गाओगे तो गोपी गीत समझ में नहीं आएगा। गोपियों के सामने बैठ के मत गाओ, गोपियों के संग बैठ के गाओ। और ये ताप हृदय में जब जाग जावे कि ये विरह गोपियों का नहीं है, ये विरह